जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जो भी एस्पिरेंट, जिन भी भाई बहनों ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती अभी फॉर्म फिल कर रहे होंगे, या फिर अभी कुछ दिन अभी है टाइम, तो आप लोग फॉर्म फिल करोगे। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि आप लोग के जो आरआरबी ग्रुप डी की जो सिलेबस है वो कैसे डिक्लेयर किए गए हैं, ताकि आप जब तक सिलेबस पता नहीं होंगे तब तक आप कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। सिलेबस बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है थोड़ा सा चेंजेस किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि जो इस बार जो आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती आई हुई है उसमें सिलेबस क्या क्या रखे गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए कि टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे देखोगे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन टाइम जो होगा यहाँ पे देखो 90 मिनट, 1.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, जिसमें आपको जनरल साइंस, उसके बाद में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फिर उसके बाद में जीएस एंड करंट अफेयर्स। यहाँ पे आप क्वेश्चन दे सकते हो। जनरल साइंस 25 मार्क्स के आएंगे, मैथ्स 25 की है, रीजनिंग 30 के हैं, उसके बाद में जो करंट अफेयर्स एंड जीके वाला जो पार्ट है वो 20 मार्क्स के हैं। तो ये आप लोग को रहने चाहिए माइंड में कि इतने में से कौन से सेक्शन मेरा वीक है, उसे मैं इम्प्रूव करो। एंड जो चीज़ें हैं, जैसे रीजनिंग आप 30 है तो कम से कम आप इसमें 25 गेन करने की कोशिश करो। ये इजी वे में हो सकता है आप लोग चाहोगे तो। उसके बाद में जो करंट अफेयर्स वाली जो चीज़ें हैं वो भी, एंड जो साइंस का जो चैप्टर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ से पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इन सबको ये सिलेबस देखो कि कहाँ से मुझे नॉलेज गेन करने की, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है तो उसे मैं इंप्रूव करूँगा। तो ये क्वेश्चंस देखते चलना, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया है कि जो भी है मिनिमम परसेंटेज जो होते हैं, जनरल वाले को 40% लाना अनिवार्य होगा, ईडब्ल्यूएस वालों भाइयों बहनों को 40%, ओबीसी वाले जो एस्पिरेंट होंगे 30%। ध्यान रखना, जो भी होंगे, फिर चाहे आप छूट लेना चाहते हो एज में, ठीक है, ओबीसी तब गिनाई जाएगी जब आपकी सेंट्रल से बनी होनी चाहिए ओबीसी, तभी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आप लोग आओगे। फिर चाहे एसटी वाले जो भी भाई बहन छूट चाहते हो ना, तो आप लोग की वो सेंट्रल से बनी होनी चाहिए, तभी आप लोग को इसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये है सिलेबस वाली बातें। यहाँ पे देखो मैथ से कौन कौन से सेक्शन रहेंगे। ठीक है, देखो मैथ से इन्होंने बताया है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री का भी पार्ट इन्होंने डाल रखा है, जो ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री जो होती है ना, साइन थीटा कोस थीटा, वो वाली चीज़ें। उसके बाद में एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन इन्होंने मैथ्स में ही इंक्लूड कर दिया है, कैलेंडर को भी इन्होंने मैथ्स में ही इंक्लूड कर दिया है, एंड क्लॉक को, एंड पाइप एंड टंकी। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं वो ये मैथ्स के सेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ईटीसी भी इन्होंने कहा है, मतलब मिसलेनियस, जो और भी चीज़ें जो इसके अलावे जो पूछी जाती है वो मिसलेनियस के अंडर आती है। तो ये सिलेबस आप देख सकते हो मैथ्स में, आपको ये कम से कम इतने जो दिए हुए हैं ये आप लोग की कवर होनी चाहिए। बात करें वहीं पे रीजनिंग की, तो यहाँ पे देखो एनालॉजीज, उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके बाद में रिलेशनशिप, सेलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंस्पिरेशन एंड कंक्लूजन, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफिशिएंसीज, एनालिटिकल रीजनिंग, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट वाले जो सवाल आते हैं एंड जो आर्गूमेंट्स वाले जो सवाल आते हैं वे आपके होने चाहिए। यूट्यूब में सर्च मारो या फिर कहीं पे भी सर्च मारो, ये सिलेबस आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वही बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ पे जनरल साइंस देखो, जनरल साइंस से आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स की भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेंगे एंड बायो भी रहेंगे। जैसे जो फिजिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इसमें बायो सेक्शन का, अकेले 10 से 12 मार्क्स गेन कर मतलब कि 10 से 12 क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी ही कवर करती है ग्रुप डी वाले एग्जाम्स में। फिर केमिस्ट्री का वेटेज आप देख सकते हो, 6 से 7 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे जो फिजिक्स का जो पोर्शन रहता है वे आप लोगों के 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आप लोग के सेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स देखो पढ़ने की बातें हैं ना, पिछला जो एक साल है मतलब 24 पूरा रगड़ के पढ़ना चाहो तो 23 भी कवर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर पूरी जो, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन थोड़े लेट में होंगे, तो 24 वाली 2024 वाली पूरी की पूरी करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। देखो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका ऐसा है ना कि एक बार में
1 महीने में आप पूरे 12 महीने को कवर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो उसमें एक-एक दिन भी अगर लेते हो तो 12 दिन होते हैं, मतलब 1 दिन में 1 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। दूसरा स्लॉट जो चलाओगे उसके बाद में फिर 12 दिन की चलेगी वो, तो वो हो जाएँगे 24 दिन में आप 2 साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर लोगे। 1 साल के 2 बार रिवाइज़ कर लोगे। उसके बाद में जो थर्ड में आप पार्ट पढ़ोगे करंट अफेयर्स को, पिछला 2024 वाली ये, तो उसे 6 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने 2 बार उसे पढ़ रखा है, तो तीसरे बार में आप 1-1 दिन में 2-2 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो डेफ़िनेटली 1 महीने में आप पिछले 2024 की 3 बार रिवाइज़ करते हो, तो 2 महीना में 6 बार रिवाइज़ करते हो, 3 महीना में आप 8 बार रिवाइज़ कर लोगे, तो इतने में आपको डेफ़िनेटली 2024 की जो भी चीज़ें थी, वो आप लोग को डेफ़िनेटली याद आने शुरू हो जाएँगे। तो ऐसे पढ़ा जाता है करंट अफेयर्स को। बाकी जीके, जीएस में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, उसके बाद में इकोनॉमिक्स से भी सवाल देखने को मिलेंगे आपको। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं, फिर चाहे वो बैंक ले लो या फिर ले लो अ, और भी चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स से। ज़्यादातर बैंक्स में जो होते हैं, कैसे चेक, क्रॉस चेक, बैरियर चेक, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं चलता कि कैसे कहाँ से सवाल बन रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद में एंड द अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, एंड भी और भी सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। देखना, ज़्यादातर पिछले बार के ग्रुप डी में हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री को स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो, साइंस वाला जो पोर्शन रहता है ना, इसे मजबूत करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पढ़ने वाली जो चीज़ें, भले आप मैथ्स में थोड़े से वीक हो तो साइंस को आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ा। इसमें फिजिक्स में आप लोग को न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बेसिक से न्यूमेरिकल्स रहते हैं, इसको आने चाहिए। जैसे आप मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल ले रखा है, जैसे एक कार का वेग 40 मिनट पर सेकेंड है, इसे 4 सेकेंड में रोक दिया जाता है, तो त्वरण त्वरण क्या पता। बहुत सारे एस्पिरेंट जो साइंस फील्ड से नहीं होंगे वो तो सीधे बाउंस कर जाएंगे इसे, ठीक है, लेकिन जो थोड़े बहुत भी पढ़ाई करके रखे होंगे उन्हें ये आनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक सा सवाल है। इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूछा क्या है। त्वरण पूछा है, इसे ए से डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे प्रारंभिक वेग एंड अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी एंड जो इंटरनल वेलोसिटी है वो क्या होती है। यहाँ पे सब पहले सजाना आना चाहिए, जैसे वी जो होते हैं अंतिम वेग होती है यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे रोक दिया गया है। उसके बाद में जो यू होते हैं इसे कहा जाता है प्रारंभिक वेग, इंटरनल वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये हो जाएगी यहाँ पे 40, एंड जो यहाँ पे देखोगे टाइम का जो होता है ये कितना दे रखा है, 4 सेकेंड, एंड जो इसका फॉर्मूला होगा ए आपसे पूछा गया है, तो ए मतलब त्वरण बराबर होता है यहाँ पे प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बट्टा टी। तो इसे आप फॉर्मूला में बस पुट कर दो, अंतिम वेग कितना है, तो 0 माइनस 10/4, काट के वैल्यू निकाल दोगे तो -10, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इतने आपको आने चाहिए। वहीं एक सवाल अगर मैं कर दूं अगर केमिस्ट्री से, तो अगर मान के चलो जैसे क्या ही बोलूं, जैसे मैग्नीशियम ही ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम ही पूछ ली जाए, तो इसे आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ से पूछ दिया जाए कि इसके कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं, या फिर वैलेंसी बताएं, तो आपको सबसे पहले तो मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12 होती है, तो उसे सजाना आना चाहिए। इसकी जो विन्यास होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हो 2 8 2, मतलब ये इसमें रहेंगे 2, उसके बाद में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स सजेंगे, उसके बाद जो बाहरी कक्षा होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सजेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, इसकी विन्यास आपको बनानी आनी चाहिए। अब यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो यहाँ पे 2 होगी। उसके बाद में जो संयोजी होगी, संयोजी जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है, ये क्या होता है, तो देखो किसी धातु को जो सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, उसे कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये भी, इसकी संख्या भी यहाँ पे 2 हो जाएगी। बात करी जाए संयोजकता, वैलेंसी क्या होती है, तो देखो वैलेंसी इसकी भी हो जाएगी 2 हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एस्पिरेंट हो जाएंगे कि वैलेंसी मतलब कैसे, तो देखो कोई भी जो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उससे 1 2 3 4 होती है, वही उनकी संयोजकता हो जाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतनी आपको आनी चाहिए केमिस्ट्री में, तभी आप साइंस वाला जो पोर्शन है उसे आप कवर कर पाओगे। तो जो भी एस्पिरेंट हो, एक बार को सिलेबस देख लो, और कौन कौन से पार्ट हैं जो मेरी कंप्लीट नहीं है,
अभी तक आप पढ़ाई कर भी रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे हो तो ये सिलेबस देख के कम से कम करो। जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें उपलब्ध है यूट्यूब में, कहीं से भी सहारा लो, उसके बाद में ये पढ़ाई करने की कोशिश करो, तभी आप जाके ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हो। अगर इतना भी नहीं, बेसिक भी अगर आप नहीं होगे तो कहीं भी आप फाइट कर नहीं सकते, क्योंकि देखोगे 32,000 के अप्रोक्स में ही सिर्फ पोस्टेस हैं और आप कहाँ डिज़र्व करोगे। बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो पिछली बार 1-1 2-2 मार्क्स से रह गए होंगे, उनकी मेहनत और ज़्यादा होगी, तो आप कहाँ सर्वाइव करोगे, वहाँ पे कहाँ एडजस्ट करोगे। देख लेना, जैसे भी हो किसी भी तरीके से पढ़ाई करो, लेकिन सिलेक्शन लेना है। और अगर बेसिक चीज़ें भी आपको नहीं आती है तो ग्रुप डी का सिलेक्शन भी आप भूल जाओ, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कोई डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।